हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम आरबीजी या एक्सरे आईओपीए ये कैसे शूट करें ताकि आपको वो जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, ताकि आप एक अच्छी आरसीटी एक्सट्रैक्शन जिस चीज के लिए भी ले रहे हैं एक अच्छी डायग्नोसिस बना सकें। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी टीम है। ये डॉक्टर कूबी हैं, डॉक्टर रिया हैं एंड डॉक्टर फुरपा हैं। ये आज की वीडियो में मेरी मदद करने वाले हैं। इनके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो ये पूछेंगे और हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और जो ये हमारा पेशेंट बना है ये रोहित है, ये हमारा असिस्टेंट है और इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये हमारे पास आरबीजी है, ये सेटेलेक कंपनी का है। आप जब आरबीजी लें तो ये ध्यान रखें कि जो इसके कॉर्नर है ये राउंडेड होने चाहिए। वैसे तो आज के टाइम में लेटेस्ट जनरेशन जितने भी आ रही है राउंडेड आ रहे हैं, लेकिन आप जितना मेक श्योर करें और अच्छा है। दूसरा जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है आरबीजी सिलेक्ट करते हुए, इसका साइज़। जैसे मेरे पास एक डेंटस्प्लाई कंपनी का उसका इतना बड़ा है। बड़ा होना कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बेकार भी होता है। जैसे लोअर प्रीमोलर में बड़ा साइज तंग करता है, या पीडो पेशेंट के अंदर तंग करता है, या किसी की टंग के अंदर जगह नहीं हो जाने की तो वहाँ पे भी तंग करता है, गैग रिफ्लेक्स ज़्यादा देता है। तो ओवरऑल ये इतना साइज, ये लगभग 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये इतना साइज हमारे लिए परफेक्ट है एक अच्छा आईओपीए लेने के लिए। तो क्योंकि ये वाला जो साइज है इतना, ये हमारा 2-3 दांतों के क्राउन तो ले सकता है लेकिन उसके सबके रूट एपेक्स नहीं ले सकता। तो इसके लिए या अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे या तो एक टाइम में रूट दिखेगी हमें या हमें क्राउन दिखेगा। तो आपने जब ये ध्यान देखना है कि अगर मान लेते हैं आप मीजियोडिस्टल केरीज देख रहे हैं, क्लास 2 केरीज देख रहे हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल भी प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप आरसीटी कर रहे हो, आपको एपेक्स देखना है रूट का, तो आपको वर्टिकल प्लेस करना है दांत के पूरे, ताकि उसके ऊपर फुल इमेज आ सके। अब बात करते हैं एंगुलेशन की। अब जैसे हमारा सेंसर ये है माउथ के अंदर, अगर हमारी रेस ऐसे पड़ेंगी तो इमेज गलत आएगी, शॉर्ट आ सकती है, या हमारी लॉन्ग आएगी, या एपेक्स नहीं आएगा, बड़ा इलोंगेटेड इमेज से आएगी। ऐसे पड़ेगी तब भी सेम प्रॉब्लम होगी। मतलब कि हमारी जो रेज है वो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर पड़नी चाहिए। तो आप जब माउथ के अंदर प्लेस करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो ये प्लेसमेंट है, चाहे ये आरबीजी का है चाहे ये आपकी एक्सरे फिल्म का है, उसके ऊपर जो रेज पड़नी चाहिए एक्सरे की वो 90 डिग्री पे पड़नी चाहिए। अगर वो ये 90 डिग्री पे नहीं पड़ेगी तो आपकी इमेज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी। अब ये माउथ के अंदर देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे है जेनोरे कंपनी का। और अब बहुत सारी कंपनीज आती हैं। जब ये मैंने खरीदा था तब इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती थी। अब वॉटेक के भी आते हैं, हल्के भी हो गए हैं। तो ये मेरे पास पोर्टेबल एक्सरे है जिससे हम आज शूट करने वाले हैं। लेकिन ये पोर्टेबल एक्सरे हर किसी के पास नहीं होगा, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि आपको अगर पास वॉल माउंटेड एक्सरे है तो आपने किस पोजीशन के अंदर पेशेंट का एक्सरे लेना है, और आपके पास ये पोर्टेबल है तो किस तरीके से लेना है, पेशेंट बैठा हुआ है तो किस तरीके से लेना है, और लेटा हुआ है तो किस तरीके से लेना है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मैक्सिलरी के एक्सरेज लेंगे और सेंट्रल इंसाइजर से चलते हुए हम विजडम टूथ तक जाएंगे। तो पेशेंट हमारा इस तरीके से बैठा हुआ है, तो आपने ये अपना एक्सरे इस तरीके से माउंट करना है। अगर इस तरीके से बैठा है तो कैसे लेंगे। अगर मैं अब एक्सरे को ऐसे 90 डिग्री रखूंगा तो सही आएगा, लेकिन मेरा एक्सरे का हेड ऐसे हुआ या ऐसे हुआ तो वो गलत आएगा। तो अब देखते हैं कि इमेज कैसी आती है। देखते हैं। अब 90 डिग्री मेरा लगभग ऐसे बन रहा है। मैंने इमेजिन करना है कि ये कैसे बन रहा है। शूट। अब ये हमारा एपेक्स आ गया लेकिन हमारा क्राउन नहीं आया। आरसीटी के लिए तो सही है, लेकिन अगर मेरे को डायग्नोसिस बनानी है तो मेरे को क्राउन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोबारा शूट करूंगा। थोड़ा सा अब इस बार एक्सरे में थोड़ा सा बाहर रखूंगा, लेकिन अगर आप फिल्म ले रहे हो तो फिर वैसे ही धड़कने तेज हो जाएंगी आपकी कि मेरे 30-35 रुपए की फिल्म खराब हो गई। शूट। अब इसके अंदर क्राउन आपका दिखे, इंसाइजल एज नहीं दिखे हैं। तो आप इस तरीके से अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं। थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा। आरबीजी कई बार आदत मेरे जैसे कि खराब कर देता है कि यार एक बार ठीक नहीं आया तो दूसरी बार ले लेते। जब मैं आईओपी लिया करता था मैं 10 बार शूट करने से पहले सोचा करता था कि ये बिल्कुल एक्स इमेज हमारी 100% एक्यूरेट आनी चाहिए। तो आरबीजी में ये फायदा है कि हम मल्टीपल शूट कर सकते हैं। यही घाटा है कि मल्टीपल शूट कर सकते हैं तो हम थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं कि ये हम दोबारा ले लेंगे। अगर आपके पास, ये तो पोर्टेबल एक्सरे था, अगर आपके पास पोर्टेबल एक्सरे नहीं है तब आपने क्या करना है। आप आगे करो। पेशेंट को पहले मैक्सिला उसका ग्राउंड से फ्लोर से पैरेलल करा दो ऐसे। पेशेंट का हेडरेस्ट नहीं लेना आप।
हम क्या करते हैं, फाइल डाल रखी होती है और है ना पेशेंट को आगे कराने के चक्कर के अंदर तो वैसे ही कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो कभी भी आपका एक्सरे का एंगुलेशन सही नहीं आएगा। अब क्या करना है, हेड ऐसे रखना है, आप आगे आ रही है, अब अगेन आपने 90 डिग्री इमेजिन करना है। कैसे आएगा, ऐसे थोड़ा गर्दन नीचे करो आप, अब कर दो। नाउ ये एक्सरे आपके पास है, बिल्कुल सही आ रखा है। आपको अगर कोई डायग्नोसिस बनानी हो तो बन जाएगी आपके। अब हम बात करते हैं सेंट्रल और लेटरल का, तो सेम ही होगा। अब हम बात करेंगे कैनाइन की। अगेन अगर आपका पेशेंट, आप आरसीटी कर रहे हो और आपके पास या तो सीजर आर्म है या आपके पास पोर्टेबल एक्सरे है जिसपे मल्टीपल एंगुलेशंस बन सकती है, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेस छोटा है, वॉल माउंटेड है और नॉर्मल एक्सरे है, तब आपको बिठा के लेना होगा। मैं दोनों में ही बताता हूं। अब अगेन कैनाइन का लेते हैं। कैनाइन की रूट कई बार बहुत लंबी होती है, 31 mm होती है। अब रिया मेरे साथ पीछे आएगी एंड ये मेरा 90 डिग्री ऐसे बन रहा है इसका। आपने इमेजिन करना है कि ये 90 डिग्री कैसे बनेगा। शूट। अगेन रूट एपेक्स हमारा पूरा का पूरा आ रखा है, लेकिन क्राउन नहीं आया है। हमारा 4 भी आ गया सेम एंगुलेशन में। तो और 4 और 5 का आप दोबारा लेते हैं। जो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे प्रीमोलर्स, लोअर प्रीमोलर तो खासकर, और अपर प्रीमोलर में भी दिक्कत होती है उसको एंगल बनाने के अंदर। और अगर आपका वॉल माउंटेड है तब तो और ज्यादा सिरदर्दी है। अच्छा, इसी का अब मैं 4 का लेते हैं, बिठा के लेते हैं अगर आपके पास वॉल माउंटेड एक्सरे है तो। कैनाइन का, प्रीमोलर का ये सेम ही एंगुलेशन होंगे। अगेन पेशेंट बैठेगा, ये मैंने 4, 5 के पास रखा। अब आपका जब सेंट्रल इंसाइजर था तो 60 डिग्री था, अब ये लगभग 45 डिग्री के आसपास हो जाएगा एंगल। आगे हमारे दोनों प्रीमोलर्स आ रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलर्स की। सेम वे में लेटे लेटे करना है, तो एक ही साथ 2-4 दांत लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस दांत के ऊपर डाउट हो उसी के ऊपर फोकस करिए। ये अगेन लेटे हुए में ऐसे बनेगा। अब सेम ही एंगुलेशन है हमारी 6 की भी, 7 की, 8 की भी। अब मैं 6 का लिया था, अब मैं 8 का लेता हूं। देखते हैं दोनों हमारे कैसे कैसे है। पहले वाले में 6 की रूट, पैलेटल रूट अच्छे से नजर आ रही है, लेकिन जाइगोमेटिक आर्च ने हमारे जो मीजोबक्कल रूट है और उन सब के ऊपर बिल्कुल खराब कर रखा है। कोई रूट्स नहीं दिख रही हमारी। 7 में तो कई बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा कि रूट्स की मॉर्फोलॉजी नहीं समझ आएगी, क्योंकि जाइगोमेटिक आर्च हमारी उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। इसमें 8 और 7 ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू 6, लेकिन उसका रूट एपेक्स वगैरह सब कुछ आ रखा है। आप दूसरे मल्टीपल एंगुलेशन में स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बिठा के लेता हूं अगर आपके पास वॉल माउंटेड एक्सरे है तो। अगेन पैरेलल टू द फ्लोर, मैक्सिला खोलो। पहले हमने एक्सरे एंगुलेशन कैसे रखा था, 60 डिग्री, प्रीमोलर पे 45 डिग्री, और यहां पे और कम हो जाएगा 30 डिग्री। करो। ठीक है, हमारा 6 आगे, 5 एंड 6 परफेक्टली विजिबल है दोनों। ठीक है, अब 8 की बात करते हैं, 7 और 8 की। सेम तरीका, 30 डिग्री की बजाय अब आप इसको 15 डिग्री भी कर सकते हैं एज यू गो पोस्टीरियर, क्योंकि हमारा जो पैलेट है वो फ्लैट होता चला जाता है, तो हमारी जो पोजीशन है एक्सरे की वो ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स भी पेशेंट का अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गैग रिफ्लेक्स वाले पेशेंट आपको बहुत तंग करने वाले हैं। ठीक है, 7 अच्छे से दिख रहा है, 8 सिंगल रोटेड ही दांत लग रहा है। फ्रेंड्स, ये सारी एंगुलेशन थी हमारी बैठे हुए लेटे हुए मैक्सिला की। अब हम बात करते हैं मैंडिबल की। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन करना है इसमें तो पूछ सकते हैं।
अब मैंडिबल की, अब मैंडिबल में दिक्कत क्या है, हमारी टंग सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। किसी का जो टंग का फ्लोर होता है वो ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है। ऊपर होता है तो तब दिक्कत आती है, अब जैसे ही उसके अंदर डालेंगे तो पेशेंट को दर्द होगा। या कई बार क्या होता है, प्रीमोलर के पास टोराई होते हैं जो कॉमनली मिलते हैं, आप लगाओगे उस टोराई के ऊपर है ना, पेशेंट को चुभेगा और वो आपको शूट नहीं करने देगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो उसका क्या जरिया है देखते हैं। अब जैसे इनका फ्लोर तो सही है, अब हम बिल्कुल कई बार है ना इससे सटा के कोशिश करते हैं और है ना पेशेंट को दर्द होता है और वो करने नहीं देता। तो इसलिए क्या करना है, इसको ज़रूरी नहीं इससे सटाना है, इसे थोड़ा सा पीछे रख लो और यहाँ पे आराम से आप इसको डीप लेके जा सकते हो। जितना आप बोन के पास रखोगे उतना आप डीप नहीं लेके जा सकते, जितना आप बोन से दूर रखोगे उतना आप डिप्रेस कर सकते हो। और पेशेंट को बोलना रिलैक्स करने का। रिलैक्स कैसे समझता है पेशेंट, कहता है भाई गाल ढीले छोड़ दो, आप थोड़ा सा मुंह बंद कर लो, आपने इस तरीके से बात करनी है। तो ये बिल्कुल ऐसे प्लेस करना है और ये इसके इंसाइजर के पैरेलल हो जाएगा या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा एंगुलेशन। तो फिर उसके बाद आप एक्सरे के ले सकते हो एक्सरे। अब मैं ये ऐसे टंग के प्लेस किया। और कई बार क्या होगा कि हम जैसे मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, वो ऐसे दबाएंगे, पेशेंट को दर्द हो रहा होगा और वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे। आपने नज़रअंदाज नहीं करना, पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक्सरे के अंदर लेते वक्त। आपने उसको ये देखिए कि भाई उसको किस पॉइंट पे चुभ रहा है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। लो तीनों चार हमारे इंसाइजर्स आ जाएंगे अब इसके अंदर। लेकिन अगेन मैंने क्राउन नहीं लिया, लगता मैं क्राउन लेना भूल गया हूँ आरसीटी के एक्सरे लेते लेते रूट एपेक्स पे ही ध्यान होता है। अब अगर आपके पास वॉल माउंटेड है तो आपने कैसे करना है, अगेन पेशेंट का हेड रेस्ट नहीं लेना, उसने सीधा रखना है और लगाओ। ये बिल्कुल हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें जो गेम है वो यही है कि पेशेंट को ना चुभे, इसमें मेन बात यही है। अब क्राउन्स आ गए, मैंने पहले ज्यादा डिप्रेस कर दिया था, अंदर को फ्लोर को ज्यादा नीचे ले गया था दिखाने के चक्कर में, तो इस वजह से ऐसा हो। अब हम कैनाइन प्रीमोलर लेते हैं। कैनाइन और प्रीमोलर अगेन इट्स अ वेरी मतलब कि यहाँ के एक्सरे सही नहीं आते। उसका कारण क्या है कि पेशेंट आपको वहां पे सेंसर प्लेस नहीं करने देता, और अगर किसी को टोराए है तो और भी ज्यादा नहीं करने देगा। ठीक है, करो पहले एड्रेस ले लो। हल्का सा मीजियल टू डिस्टल एंगुलेशन लेनी है आपने। अब जैसे इसके अंदर ओवरलैपिंग आ रखी है, आप देख सकते हैं कि इसमें मीजियल डिस्टल प्रीमोलर ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेंसर है और जो रेज है उसकी बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर नहीं पड़ी। और अगर आप क्लास 2 कैविटीज इनको अंदर ढूंढ रहे हैं तो ये एक राइट एक्सरे नहीं है, लेकिन अगर आप आरसीटी के लिए दांत एक्सरे देख रहे हैं तो ये करेक्ट एक्सरे है। अगर अगेन सेम वे, अगर आपके पास प्लेसमेंट वो वॉल माउंटेड है तो अगेन मैं 5-6 का लेता हूं, हल्का सा मीजियल से डिस्टल और ये बिल्कुल पैरेलल। अब जो मोलर्स है, लोअर मोलर, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। उसके अंदर लोअर 8 ट्रिकी हो सकता है क्योंकि वो कई बार है ना बिल्कुल रेमस जो एंगल ऑफ मैंडिबल है उसके वहां पे होता है और वो टंग स्पेस के बाद ही चालू होता है, लगभग फेरिंग्स की स्टार्टिंग के अंदर वहां तक पहुंच जाता है। तो आपको कई बार जबरदस्ती वहां पे सेंसर घुसा के लेना पड़ता है। इसे लगा दो। अब जैसे मैं हॉरिजॉन्टल कैसे लूंगा, अब इसमें अगर आप थोड़े देख सकते हो, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल में लूंगा तो देखो अब अपेक्स नहीं आएगा हमारा, मीजियल टू डिस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर 8 आ ही गया तो फिर अब कुछ है नहीं। अगर आपका 8 डीप है तो फिर वो भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। अंदर बिल्कुल अंदर ले जाके है तो ये बिल्कुल आपने अंदर लेके जाना है जितना लेके जा सकता है, और अपने असिस्टेंट को बिल्कुल तैयार रखना है कि जैसे ही वो शूट का बटन दबाएगा आपने और उसको अंदर डीपली पुश कर देना है।
ये पेशेंट तो कोऑपरेटिव है, इतने कोऑपरेटिव पेशेंट नहीं मिलते नॉर्मली। आप ये देख सकते हैं मैंने इस एक्सरे के अंदर से 8 के भी डिस्टल पोर्शन आ गया हमारा। फ्रेंड्स, अब आशा करता हूं कि अगर आपके पास वॉल माउंटेड भी है तो आप इस तरीके की एंगुलेशन बनाएंगे तो आपके आने लग जाएंगे। और आरवीजी है तो एक कहीं ना कहीं होता है, फिर दोबारा शूट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं आ पाती। ये सही चीज़ कैसे आ पाई? क्योंकि मैंने आईओपीओ में ले रखा है, एक डर होता था कि एक ही बार में सही लेना है। फ्रेंड्स, एक बात हम जो भूल गए वो हो गए एक्सरे की बात के ऊपर। एक्सरे दो तरीके के हो सकते हैं, एसी और डीसी। एसी जो अल्टरनेटिव करंट पे वर्क करता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है। जो डीसी एक्सरेज होते हैं वो बेटर होते हैं, वो रेडिएशन एक्सपोजर कम छोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे एसी एक्सरे हैं वो रेडिएशन बहुत ज्यादा देंगे और वो कॉस्टली नहीं होते, वो काफी चीप होते हैं। आपको 20-25 हजार रुपए के अंदर एक्सरे मिल जाएंगे। और जो डीसी एक्सरे हैं वो 80,000 से स्टार्ट होंगे। जो हमारे पोर्टेबल एक्सरेज होते हैं ज्यादातर वो डीसी होते हैं, और जो वॉल माउंटेड होते हैं वो एसी होते हैं। हालांकि वॉल माउंटेड भी आपको डीसी एक्सरे मिल जाएंगे, वो आप अपने जिससे भी एक्सरे खरीदोगे उससे आप पूछ सकते हो। सो आपका अगर बजट अलाउ करता है तो डीसी एक्सरे इज मच बेटर देन एसी एक्सरे, क्योंकि आप पूरे दिन भर अपने आने वाली जिंदगी के अंदर सिर्फ एक्सरे ही करने वाले हो। सारी रेडिएशन आपके ऊपर पड़ने वाली है, और हो सकता है कि आपकी अभी शादी भी ना हुई हो, तो इसलिए आप डीसी एक्सरे खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से वो बेटर है। एक आप गुड इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। आप चाहे डीसी एक्सरे वॉल माउंटेड खरीद लें, चाहे वो आप उसको ये पोर्टेबल खरीद लीजिए। लेकिन अगर पोर्टेबल का क्या अच्छा है कि आप बैठे हुए लेटे हुए पेशेंट कैसे भी पोजीशन के अंदर एक्सरे कर सकते हो और वो एक्यूरेट आएंगे। जो वॉल माउंटेड है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पोजीशन बनाने का चैलेंज आपके लिए हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको कितने सेकंड के लिए एक्सपोज करना है। जैसे जो मेरा एक्सरे जो एसी है, जो एक्सरे है उसके अंदर से रेडिएशन बहुत ज्यादा जाती है, तो वो बहुत ज्यादा जाती है, तो इसका मतलब वो उसमें मैंने क्या देखा कि आरवीजी के अंदर 0.03 सेकंड भी सफिशिएंट है एक अच्छा एक्सरे लेने के लिए। लेकिन अगर ये मेरा जो डीसी एक्सरे जिससे आपने अभी ये देखा, इसके अंदर हमारे को 0.20 की सेटिंग्स पे अबव करनी पड़ती है एक अच्छा एक्सपोजर लेने के लिए। और आप रेडिएशन और किस चीज के ऊपर मैटर करती है, वो कहती है आप किस जगह पे ले रहे हो, बोन की डेंसिटी कैसी है। जैसे अपर मैक्सिला अगर एंटीरियर ले रहे हो तो आपकी रेडिएशन कम हो सकती है। जहां पे आपकी जाइगोमेटिक बोन आ रही है जो आपके ओवरलैप कर रही है, वहां पे रेडिएशन ज्यादा होंगी। जैसे अगर आप जैसे अपर 7 की आरसीटी कर रहे हैं और उसके लिए एक्सरे ले रहे हैं और जाइगोमेटिक बोन उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक्सरे व्हाइट दिख रहा है, तो आप अपनी एक्सपोजर बढ़ा के देखिए, रेडिएशन की जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज करके देखिए। तो यानी एक परफेक्ट कोई टाइमिंग नहीं है कि जिसके अंदर आपने इसके अंदर इतने सेकंड मैंने बता दिया तो इतने सेकंड में, ऐसा नहीं है। कंपनी टू कंपनी मैटर करेगा, आपका सेंसर टू सेंसर वेरी करेगा। अगर आप आईओपीए डेवलपिंग फिल्म वाला कर रहे हो तो आपका डेवलपर ताजा है, बिल्कुल फ्रेश प्रीपेयर्ड है, 15 दिन पुराना हो गया, इस बात पे भी मैटर करेगा। वो आप टाइम के साथ आप है ना प्ले करिए, कभी इंक्रीज करके देखिए, कभी डिक्रीज करके देखिए, ताकि आप एक परफेक्ट एक्सपोजर आप अपने लिए सेट कर सकें। ठीक है, मेरे सारे स्टाफ थक चुका है, अब अगली बार किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। अब के लिए थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।